वेरोना इटली का वह शहर जहां दो बड़े कुल मॉन्टेग और कैपुलेट पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। यह द्वेष उनकी हड्डियों तक बस चुका था। वे न पहचानते थे कभी शांति, न स्वीकारते थे कोई समझौता। मगर इसी नफरत की दीवार के दो सिरों पर दो कोमल दिल धड़क उठे, जिन्होंने अपने प्रेम से उस घृणा को चुनौती दी। ये कहानी वही है जिसे दुनिया ने रोमियो और जूलियट के नाम से जाना। रोमियो मॉन्टेग परिवार का युवक था, उत्साही, भावुक और सपनों में जीने वाला। वह पहली बार प्रेम का अर्थ समझ ही रहा था। दूसरी ओर जूलियट, कैपुलेट परिवार की बेटी, केवल 13 वर्ष की, लेकिन सादगी, सौंदर्य और संवेदनशीलता की मिसाल। जहां रोमियो दुनिया को अपने दिल से देखता था, वहीं जूलियट अपनी आत्मा से महसूस करती थी। दोनों जैसे एक ही धड़कन के दो हिस्से थे, जिन्हें वक्त ने अलग अलग जन्म दिया, पर नियति ने मिलाने का इरादा किया। एक रात कैपुलेट परिवार ने एक भव्य समारोह रखा। वेरोना का आधा समाज वहां आमंत्रित था। रोमियो अपने मित्रों के उत्साह पर उस समारोह में छिपकर चला, बस जीवन का थोड़ा मनोरंजन था। पर जैसे भी उसकी निगाह जूलियट पर पड़ी, उसकी दुनिया बदल गई। उसके लिए सब कुछ थम गया। संगीत, भीड़, हंसी, बस जूलियट की मुस्कान बाकी रही। उसी क्षण रोमियो ने जाना कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। जूलियट ने भी जब उस युवक को देखा जिसकी आंखों में सच्चाई और अनुराग झलकता था, तो ठहर गई। दोनों के बीच शब्द नहीं, केवल नजरें भी। इस पर वेरोना की सारी नफरत जैसे दोनों की आंखों में धुंधली पड़ गई। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वे विरोधी परिवारों से हैं, लेकिन दिल की आवाज़ को वो नकार नहीं पाए। रात बीती नहीं थी, रोमियो कैपुलेट के बाग में चुपचाप कर चुके। चांदनी रात में जूलियट अपने कमरे की खिड़की से आसमान निहार रही। तभी रोमियो ने धीरे से कहा, वह दृश्य मानो कविता बनी है, जब दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम की स्वीकृति की। उन्होंने तय किया कि अगर दुनिया उन्हें अलग करेगी, तो वे एक साथ रहने का रास्ता खुद बनाए। अगले दिन दोनों ने फादर लॉरेंस नामक एक साधु से विवाह का प्रस्ताव रखा। फादर ने सोचा कि शायद इन दोनों का मिलन दोनों परिवारों की पुरानी दुश्मनी खत्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से उनका विवाह संपन्न कराया। पर नियति उनके पक्ष में नहीं थी। उसी दिन रोमियो के एक मित्र मर्क्यूशियो और जूलियट के चचेरे भाई टायबाल्ट के बीच झगड़ा हुआ। टायबाल्ट ने मर्क्यूशियो को मार दिया और क्रोध से भरा रोमियो टायबाल्ट का वध कर बैठा। वेरोना के शासक ने रोमियो को निर्वासन की सजा दी। जूलियट के लिए यह दोहरी चोट थी। एक ओर पति की जुदाई, दूसरी ओर अपने परिवार की शर्म। रोमियो चला गया, पर उसने जाने से पहले जूलियट से वादा किया कि एक दिन वह उसे लेकर जाएगा, जहां न कोई दुश्मनी होगी, न कोई डर। कुछ समय बाद जूलियट के माता पिता ने उसका विवाह एक धनी युवक पेरिसोसिनस से तय कर दिया। इस समाचार ने जूलियट को तोड़ दिया। उसने फादर लॉरेंस से मदद मांगी। फादर ने उसे एक औषधि दी, जिससे वह 42 घंटे तक मरी हुई सी दिखेगी। योजना थी कि उस अवधि में रोमियो लौटेगा और दोनों साथ भाग जाएंगे। योजना सुंदर थी, लेकिन भाग्य क्रूर निकला। संदेश रोमियो तक पहुंच नहीं सका। उसे यह खबर मिली कि जूलियट सच में मर गई है। निराशा में डूबा रोमियो वेरोना लौटा। उसने जूलियट की निद्रित देह को देखा और समझा कि उसकी दुनिया सच में खत्म हो गई। उसने उसके पास ही विष पीकर प्राण त्याग दी। कुछ पल बाद जूलियट ने आंखें खोली। उसने अपने प्रिय रोमियो को मृत देखा। अपने जीवन का उद्देश्य चला गया था। उसने रोमियो की तलवार उठाई और खुद को समाप्त कर लिया। अगले दिन लोगों ने जब यह दृश्य देखा, तब दोनों परिवारों को अपनी दुश्मनी का असली अर्थ समझ आया। वह जिसने दो निर्दोष प्रेमियों की जान ले ली थी। मॉन्टेग और कैपुलेट ने शपथ ली कि अब से उनके बीच कभी बैर नहीं रहेगा। उन्होंने अपने बच्चों की स्मृति में संगमरमर की मूर्तियां बनवाई, जो प्रेम और क्षमा का प्रतीक बनी। रोमियो और जूलियट वेरोना के लोग नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अमर उदाहरण बन गए। ये याद दिलाने के लिए कि प्रेम किसी सीमा, नाम, जाति या वैर से बंध नहीं सकता। ये कहानी केवल दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि समाज की उन दीवारों की भी है जो प्रेम से ऊंची बना दी जाती है। रोमियो और जूलियट ने अपने जीवन से दिखाया
कि सच्चा प्रेम किसी मंदिर या कानून का मोहताज नहीं, वह तो आत्मा का निर्णय होता है। उनका मिलन भले संसार में न हुआ, पर आत्माओं का संगम उस रात अनंत बन गया। आज भी जब कोई प्रेमी विरह की चुप्पी में किसी पुराने गीत की पंक्ति सुनता है, तो उसकी यादों में रोमियो और जूलियट मुस्कुरा जाते हैं, ये बताते हुए कि प्रेम कभी हारता नहीं, वह केवल अमर होता है।